हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद। दोस्तों, आजकल हम लोग खान पान का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जिन जो लोग खान पान का ख्याल सही रूप से नहीं रख पाते हैं, उन्हें फैटी लिवर की समस्या से जूझना पड़ता है। उनका लिवर खराब हो जाता है। लिवर खराब होने की वजह से शरीर का एक मेन भाग है, मुख्य भाग है लिवर, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर की स्टेमिना, ऊर्जा और एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। लेकिन जिन्हें लिवर की समस्याएं हैं, फैटी लिवर की समस्याएं हैं, कब्ज गैस एसिडिटी की समस्याएं निरंतर बनती जाती है, गोल ब्लाडर में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हमारा बॉडी का सिस्टम फेलुअर होने लगता है, तरह तरह की बीमारियां आने लगती है। ऐसे में खास ख्याल आपको रखनी चाहिए दोस्तों कि किस तरह क्या खाएं और किन चीज़ों को बहुत ही कम खाएं, बिल्कुल ही ना खाएं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाइट शुगर्स, जो पॉलिश किए हुए शुगर्स आते हैं, उन्हें का सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। इसका इफेक्ट, जितना अल्कोहल हमारे लिवर्स पर इफेक्ट डालता है, सिमिलर इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाता है। पॉलिश की हुई शुगर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। उनका लिवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, लिवर का सिस्टम कमजोर होने लगता है, कब्ज गैस एसिडिटी की समस्याएं बनने लगती है, लिवर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो दोस्तों, चाय में या मीठे वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ही ना करें। जैसे मिठाई में ज़्यादा चीनी की प्रयोग की जाती है, चाय में भी ज़्यादा चीनी की प्रयोग की जाती है, तो वैसे वस्तुओं का सेवन बहुत ही कम करें जिनमें शुगर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड, गिलोय का आप सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें। गिलोय आयुर्वेद का एक मुख्य औषधि है, लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करनी चाहिए। कोरोना काल में इसका इफेक्ट देखने को मिला है, इसके इस्तेमाल की संख्या बढ़ गई है, इसका विस्तार कोरोना काल में लोगों तक पहुंची है, इसकी जानकारियां लोगों तक पहुंची है। इनफैक्ट हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। गिलोय एक एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाती है, जिसकी इस्तेमाल से हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है। हार्ट पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है, अस्थमा की बीमारियों में भी फायदेमंद होता है, लिकोरिया और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी यह काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाता है। बट इसका इस्तेमाल से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। इसका इस्तेमाल से हमारा लिवर फेलुअर होने का चांसेस बन जाता है। अगर डोज से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सीमित डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करने से फैटी लिवर होने की समस्याएं बन जाती है, पित्त, वात और कफ का दोष बनने का कारण हो जाता है। तो इनफैक्ट गिलोय का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। थर्ड, आप फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड्स का सेवन बिल्कुल ही ना करें, बहुत कम मात्रा में करें। अगर आप फास्ट फूड, ऑयली फूड्स और जंक फूड का सेवन करते हैं तो फैटी लिवर होने की समस्याएं बनती चली जाती है, आपका पाचन तंत्र का सिस्टम खराब होने लगता है। ऐसे में नई बीमारियों का जन्म होने लगता है, जैसे पाइल्स, लिकोरिया, कब्ज गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, बाल गिरना, स्किन डिजीज की समस्याएं आने लगती है। तो ऑयली फूड्स और रिफाइंड्स ऑयल का सेवन बहुत ही कम मात्रा में। एल्कोहल का इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। एल्कोहल हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, लिवर्स को फैटी लिवर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से लिवर कैंसर होने की संभावना बन जाती है, लिवर का पाचन सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे में एल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ही नहीं करने के बराबर करनी चाहिए। अगर आपके लिए ज़रूरी है एल्कोहल का इस्तेमाल करना, तो 1 या 2 पैक्स से ज़्यादा आप एक दिन में इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों, हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी के सिस्टम में लिवर एक मुख्य भाग के रूप में जाना जाता है। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा सिस्टम, बॉडी की ऊर्जा, एनर्जी नहीं मिल पाती है। ऐसे में लिवर्स को उचित मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा को बनाए रखें। ऐसे फूड्स का सेवन करें जो आपके लिवर्स को डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया सही रूप से करते हैं। जैसे सहजन का प्रयोग करें, सेब का प्रयोग करें। सेब में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो लिवर्स के सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, बने हुए फैटी लिवर्स को कम करते हैं, फैटी लिवर्स होने के चांसेस को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि सेब के इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी की सिस्टम में एक नई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है,
स्किन डिजीज की समस्याएं समाप्त हो जाती है, पाचन तंत्र तो ठीक रहता ही है, बालों की समस्याएं, आंखों की समस्याएं भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर लिवर्स की समस्या से जूझ रहे हैं तो जूस का सेवन आप करें। जूस में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो इम्यूनिटी क्षमता देने के साथ साथ लिवर्स के पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। विटामिन ए के रूप में अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके फैटी लिवर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एलोपैथिक विटामिन ए की दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले आपको चिकित्सक से मिलनी चाहिए, उसके परामर्श के अनुसार डोजेज का इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रूट में, सब्जियों में अगर विटामिन ए चाहते हैं तो पीले और लाल रंग के सब्जियों में विटामिन ए की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है, जैसे संतरा, सेब, अनार। इसका इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। दोस्तों, हमारा लिवर्स को बचाए रखने के लिए इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में खुद सेहत का ख्याल रखने के लिए ऐसे फ्रूट्स या फूड का सेवन करें जो लिवर्स के सिस्टम को सही रखते हैं। दोस्तों, हमें हमें पूरा भरोसा है हमारी वीडियो से कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।